दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज के बारे में, या जिन्हें एनोड रेज भी कहते हैं। तो ये चर्चा करते हैं क्या होते हैं कैनाल रेज और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया है, जस्ट ठीक उसी तरह हम क्या लेते हैं, एक कांच की नली लेते हैं। ये कांच की नली है, ग्लास ट्यूब है, जिसका कनेक्शन हमने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया है, ठीक है ना। उसमें हमने यहाँ से कैथोड इधर से लगाया था और एनोड इधर से लगाया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाया था। लेकिन हमने सिर्फ इसमें क्या अंतर किया है कि इसमें हमने लगाया पोरस कैथोड, छिद्रयुक्त कैथोड लगाया, जालीदार छन्नी की तरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस फिगर को समझ लीजिए। ये कांच की क्या है, एक नली है, ग्लास ट्यूब है, जिसका कनेक्शन हमने क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। तार जुड़े हुए हैं, ये एनोड है, बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है। आइए, जो हमारा कैथोड है पोरस है, यानी कि छिद्र युक्त है, ओके। और इसमें भर दिया हमने लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस। पहले हमने क्या कर लिया, पूरी अंदर वैक्यूम कर दिया है, निर्वात पैदा कर दिया, यहाँ से चूस लिया है, सक कर लिया है पूरा, जिस इसके अंदर गैस भरी थी, और भर दिया है हाइड्रोजन गैस। अब हम क्या करेंगे, इस कांच की नली का जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, जैसे हम इसका बैटरी ऑन करेंगे, जैसे हम बैटरी ऑन करेंगे तो वो रेस तो आपकी जो इधर की जा रही थी वो तो जाएंगे ही, ठीक है ना, जिन्हें हम एनोड रेस कहते, वो सॉरी कैथोड रेस कहते हैं। लेकिन इस पोरस से, इस छिद्रों से, ठीक है ना, कुछ रेज बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, लगती हैं कि बाहर की ओर निकल रही। इन्हीं रेस को हम क्या कहते हैं, कैनाल रेस कहते हैं या एनोड रेस कहते हैं, ओके। कैनाल माने होता है नहर, होता है कैनल, और एनोड एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, मतलब समझ लीजिए क्या है। कांच की नली लिया, उसमें हमने एनोड और कैथोड लगा दिया। कैथोड यहाँ पर हमारा क्या है, छिद्रयुक्त है, पोरस है, और इसका संबंध हमने कनेक्शन क्या कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया, और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी लो प्रेशर पर। बाकी गैसें हमने बाहर निकाल लिए हैं। जैसे हम बैटरी को ऑन करेंगे तो ये जो कैथोड, पोरस कैथोड है, उससे कुछ रेज बाहर निकलती हैं। उन्हीं रेज को, उन्हीं किरण को हम क्या कहते हैं, एनोड रेस या कैनाल रेस कहते हैं। अब ये किरणें किस तरफ से आई हैं, जैसे मैंने बताया था ना उसमें कि यदि कोई आगरा से आता है तो उसे आगरा वाला कहते हैं या आगरा वाली कहते हैं। तो ये किधर से आई हुई है, हमारी एनोड की तरफ से आई हुई है। तो इन्हें क्या कह दिया हमने, एनोड रेज कह दिया, जो जहाँ से आता है। जैसे कोई बंदा महाराष्ट्र से आया हुआ तो उसे मराठी कह देते हैं, यूपी से आया तो यूपी वाला कहते हैं। तो ये कहाँ से आई हुई, आई लग रही हैं आपको एनोड की तरफ से, तो इसे एनोड रेज कहेंगे। और यहाँ चूँकि बात ये ना कि यहाँ से ये छिद्रों से बाहर निकली हैं, कैनाल से बाहर निकली हैं। कैनाल मान नहर, ये छिद्र होता है पतले, तो इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो यहाँ पर जो है ना कैथोड से आई हैं, तो इन्हें कैथोड रेज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेज क्या थी, इधर से आई हुई है, इधर से आई हुई है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, भीड़ रहती है एनोड, वो जो आपका कैथोड रेज का, उसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ती है, मालूम नहीं पड़ती हैं, लेकिन आती इधर की तरफ से है, इधर से चलती हुई आती है, यहाँ से ऐसे, ओके, ऐसे आती हुई चलती हुई, लेकिन इधर मालूम नहीं पड़ती है। ये तीनों रेज को कहते हैं कैनाल रेस या एनोड रेस कहते हैं, कैनाल से निकल के आती हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, ओके। इसके पहले मैं कैसे पैदा होती है उसके बताने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि यदि भरी हुई गैस, इसके अंदर जो है गैस हमने भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है, अगर हाइड्रोजन गैस भरी है तो ये रेज क्या होंगी, आपकी प्रोटॉनों से मिलकर बनी होंगी। अगर दूसरी कोई गैस भरी है तो फिर उसमें चांसेस नहीं है कि प्रोटॉनों से मिलकर बनी हो, ठीक है ना। उसका एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है, देखिए हाइड्रोजन है, इसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है ये, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एनोड के रूप में, कैथोड रेज के रूप में इधर की ओर चला जाएगा, और सिर्फ ये बचेगा प्रोटॉन जो इधर की ओर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये कैथोड रेज के रूप में निकल जाएगा, ये किस रूप में निकल जाएगा, कैनाल रेज या एनोड के रूप में निकल जाएगा। तो यदि भरी हुई गैस हाइड्रोजन गैस है तो क्या होगा, ऐसा पॉसिबल होगा। अगर कोई ऑक्सीजन गैस भर देंगे, दूसरी गैस भर देंगे, तो एनोड रेज क्या होगी, हमारी प्रोटॉनों से मिलकर नहीं बनी होंगी।
ठीक है ना। उसमें क्योंकि बहुत ढेर सारे प्रोटॉन और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं, वो भी लो प्रेशर पर। तो मतलब हम फिर से एक बार एक क्या किया, कांच की नली लिया, पोरस कैथोड लगाया, एनोड लगाया, हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। तो क्या होता है, जो हमारा कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं बाहर की ओर, उन्हें क्या कहते हैं, कैनाल रेज या एनोड रेज कहते हैं। यदि भरी हुई गैस हाइड्रोजन है तो ये क्या होंगी, प्रोटॉन रेज मिलकर बनी होगी। आइए देखिए बनती कैसे, प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो मैंने जैसे बताया ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, प्रोटॉन चक्कर लगा रहा है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन चारों तरफ। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बहुत ढेर सारा क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, हाई वोल्टेज का पैदा कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होकर चला जाएगा, ओके, हाई वोल्टेज की तरफ। तो सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर एक प्रोटॉन बचेगा। यहाँ पी का मतलब एक प्रोटॉन है, यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो ये प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इधर की ओर चलना शुरू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से तेजी से निकल जाता है, ये प्रोटॉन क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। इसलिए हमने यहाँ क्या किया था कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चलते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये प्रोटॉन क्या होते हैं हमें नहीं मालूम पड़ते हैं कि ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, धीमे धीमे चलते हैं। और ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या पोरस लगाया ताकि ये सेपरेट हो सकें, अलग हो सकें, दिखाई दे सकें। तो यहाँ इसको और समझ सकते हैं आगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया, प्रोटॉन इधर चला गया। ये क्या है, आपकी एनोड रेज है, ये एनोड प्रोटॉन से बनी हुई है, ये इन्हें कैनाल रेज कहेंगे। इलेक्ट्रॉन है यानी इन्हें कहेंगे कैथोड रेज कहेंगे। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल और बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छी तरह से आपको। देखिए ये प्रोटॉन है, ओके, और ये पोरस क्या है, कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है इसमें। प्रोटॉन में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये बड़ी तेज़ी से की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेज़ी अट्रैक्ट हुआ। अट्रैक्ट होने के बाद में जैसे ये इसके सामने आएगा यहाँ से, तो तेज़ी से आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इस छेद से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाएगा, इस तेज छेद से थोड़ा क्या बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा, हमें कैनाल रेज के रूप में, इन्हें कैनाल कहते हैं, छेद को कैनाल कहेंगे, कैनाल के रूप में या एनोड के रूप में क्या हो, एनोड रेज के रूप में बाहर दिखाई देने लगता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।